नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू भार्गवी सिंफो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को कबीर के दोहों का सारांश सुनाने जा रही हूँ, जो आपके पाठ्य पुस्तक में उपलब्ध है। पहले दोहे का सारांश है, ज्ञान के आलोक से संपन्न सद्गुरु की महिमा असीमित है। उन्होंने मेरा जो उपकार किया है वह भी असीम है। उनसे मेरे अपार शक्ति संपन्न ज्ञान चक्षु का उद्घाटन कर दिया, जिससे मैं परम तत्व का साक्षात्कार कर सका। ईश्वरीय आलोक को दृश्य बनाने का श्रेष्ठ महान गुरु को ही है। नेक्स्ट, कबीर कहते हैं, वह व्यापार मित्र बन रोए कैसे किसी को मिल सकता है, जैसे कि रोने रोने में अंतर है। दुनिया को किसी चीज के लिए रोना जो नहीं मिलता या मिलने पर हो जाती है, और राम के विरह का रोना जो सुखदायक होता है। नेक्स्ट, कबीर कहते हैं कि मैं तो राम का कुत्ता हूँ और राम मेरा मतिया है। मेरे गले में राम की जंजीर पड़ी हुई है। मैं उधर ही चला जाता हूँ जिधर वह ले जाता है। प्रेम के ऐसे बंधन में मौज ही मौज है। नेक्स्ट, कबीर कहते हैं कि जीवन की नौका टूटी फूटी और जर्जर है। जो मोह माया वासनाओं का बोझ लेकर उसे खोने का प्रयास करते हैं, वो संसार सागर में उलझ कर डूब जाते हैं। पर जो इस बोझ में मुक्त है, हल्के हैं, वे तर जाते हैं और भव सागर में डूबने से बच जाते हैं। नेक्स्ट, कबीर साहब की वाणी है कि जीवात्मा जब बुरे काम करती है तो विचार नहीं करती, लेकिन वह बाद में पछतावा करती है। लेकिन पछतावा करने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। नेक्स्ट, संत कबीर कहते हैं कि काशी में गर्क लेने से तथा गंगा का निर्मल पानी पी लेने से मुक्ति नहीं मिल सकती। जब तक भगवान का नाम मन से नहीं लिया जाता, तब तक मुक्ति मिलना संभव नहीं है। नेक्स्ट, केशों को मुड़ा लेने से ही कोई साधु महात्मा नहीं बन जाता। जब तक वह अपने मन को सांसारिक विषय वासनाओं की ओर से योगाभ्यास के द्वारा प्रभु की ओर उन्मुख नहीं कर लेता, मोड़ नहीं लेता। नेक्स्ट, तुम मथुरा जाओ, चाहे द्वारिका, चाहे जगन्नाथपुरी, बिना साधु संगति और हरि भक्ति के कुछ भी हाथ आने का नहीं है। नेक्स्ट, हमेशा ऐसी भाषा बोलना चाहिए जो सामने वाले को सुनने से अच्छा लगे और उन्हें सुख की अनुभूति हो, और साथ ही दुख को ही आनंद का अनुभव हो। नेक्स्ट, यदि मैं सातों समुद्रों के जल की स्याही बना लूं तथा समस्त वन समूहों की लेखनी कर लूं तथा सारी पृथ्वी को कागज कर लूं, तब भी परमात्मा के गुण को लिखा नहीं जा सकता, क्योंकि वह परमात्मा अनंत गुण से युक्त है। नेक्स्ट, कबीर कहते हैं कि जब गुण को परखने वाला ग्राहक मिल जाता है तो गुण की कीमत होती है। जब तक वह ऐसे ग्राहक नहीं मिलता, तब गुण कौड़ी के भाव चला जाता है। नेक्स्ट, कबीरदास जी कहते हैं कि कस्तूरी हिरण की नाभि से सुगंध होता है, लेकिन अनजान हिरण उसके सुगंध को पूरे जगत में ढूंढता फिरता है। कस्तूरी का पहचान नहीं होता। ठीक इसी तरह ईश्वर भी हर मनुष्य के हृदय में निवास करते हैं, क्योंकि संसार के कण कण में ईश्वर विद्यमान है और मनुष्य उससे अंतर्मुख ईश्वर को देवालय, मस्जिदों और तीर्थ स्थलों में ढूंढता फिरता है। कबीर कहते हैं कि अगर ईश्वर को ढूंढना है तो अपने मन में ढूंढो, साथ ही सत्य आचरण को अपना कर हम ईश्वर तक पहुंच सके। नेक्स्ट, अपनी निंदा और आलोचना करने के हमेशा अपने साथ रखो, क्योंकि वो आपके दोषों को बताने रहते हैं, जिससे आपको अपनी गलती पता चले और आप स्वयं में सुधार कर सके। नेक्स्ट, कबीर कहते हैं, खजूर के पेड़ बहुत बड़ा और ऊंचा होता है, लेकिन उसमें बड़प्पन वाली कोई बात नहीं होती, क्योंकि ना तो वह किसी राहगीर को छाया दे सकता है, ना ही किसी पक्षी को अपनी ढाल पर बिठा सकता है, तथा उसका फल भी बहुत ऊपर लगता है। इसी प्रकार मनुष्य भी जब ऐसी अवगुणों वाला होता है तो वह चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, उसका कोई लाभ समाज को मिलने वाला नहीं है।
जो लोग राम को अपनी आत्मा से अलग मानकर उसकी वियोग जति पीड़ा से पीड़ित रहते हैं, उन्हें यह कहकर मत दुखाओ कि तुम्हारी आत्मा से अलग रही कोई राम नहीं है, क्योंकि वे इतनी बातें सुनते ही तिल मिलाकर अत्यंत पीड़ित हो जाते हैं। यहीं पर दोहों का सारांश समाप्त होता है। धन्यवाद।